हमारे साथ है शिव शंकर लाल, जो कि एनएचपीसी जेईई में सिलेक्टेड हुए हैं। सबसे पहले एक्सीलेंट परिवार की तरफ से शिव शंकर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सर। शिव शंकर, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपका जो एकेडमिक है वो कैसा रहा, आपका जो सफ़र है पूरे एकेडमिक का, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर सबसे पहले मेरी स्कूलिंग जो हुई वो हमारी तहसील पुवाया में हुई है, शाहजहाँपुर में ही पड़ती है सर। और उसके बाद में सर मैंने मतलब 10th किया, वहाँ से ही 10th करने के बाद में 12th किया, और उसके बाद में मेरा डिप्लोमा सर हुआ बरेली से। बरेली से डिप्लोमा करने के बाद में सर फिर मैंने बीटेक करा राजश्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बरेली से। और उसके बाद में फिर वहाँ एक टीचर थे और फिर मैं यहाँ आ गया सर। अच्छा, टीचर ने आपको बताया एक्सीलेंट के बारे में। जी सर। दोस्त, आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर मेरे पिताजी का नाम मिस्टर ओम प्रकाश है, और मेरी पिताजी जो हैं वो पीडब्ल्यूडी में सुपरवाइज़र हैं, और मेरी माता जी गृहिणी हैं। और हम मतलब दो भाई हैं, हमारे दो भाई हैं, एक नीलेंद्र और एक हेमेंद्र। और मेरी एक सिस्टर है, अंबिका नाम है उसका सर। ठीक है, आपने बताया कि जब आप बीटेक कर रहे थे तो आपको वहाँ के टीचर ने सजेस्ट किया था एक्सेलेंट में ज्वाइन करने के लिए। तो आपका एक्सीलेंट में ज्वाइन किए थे, जब तैयारी किए तो आपको क्या आपका अनुभव रहा, कैसा अनुभव रहा एक्सीलेंट में, आपको अलग से क्या मिला, जो क्या आपका जो डिसीजन था एक्सीलेंट ज्वाइन करने का वो कहाँ तक सही रहा, आप जो एक्सीलेंट में आपका जो अनुभव था वो हमारे व्यूअर्स के साथ साझा सर कीजिए। वहाँ सर एक सर थे, लैब असिस्टेंट थे। तो उन्होंने मुझे बताया, वो पहले तो वहाँ यहाँ के सर नोट्स वगैरह पढ़ते थे, तो मैं उन्हें पढ़ते हुए देख लेता था। तो वो मेरे क्लोज भी थे काफ़ी, तो मतलब उन्होंने भी बताया कि कोचिंग है वहाँ पर, अच्छे पढ़ाया जाता है। और फिर मुझे लगता भी था कि वो मुझे नए नए क्वेश्चन बताते थे सर। फिर मैं इनके पास यहाँ आए, उनका पेपर था सर 2018 वाला, तो वो यहीं थे, तो फिर उन्होंने ही मुझे यहाँ ज्वाइन करवाया था। और मुझे अच्छा लगा सर, डेमो लिया था मैंने, तो उसी में सर अच्छा लगा था। अच्छा अच्छा। तो आप बताइए कि मुझे कि आपका पिछली बार आपने एसएससी जेईई मेंस की भी तैयारी किया था, जी सर। आप असफल हुए थे उसके अंदर में, ठीक है ना, जी एक सर। दो एग्जाम में और आपने हमसे बात किया था, आप जी असफल सर। हुए थे। तो जब जाहिर सी बात है आप तैयारी करते हो, आप असफल होते हो, तो एक निराशा ही घरी आती है। जी सर। तो उस तरह के उस माहौल में आप उस परिस्थिति को आप किस तरह से फेस किए, और आज अपने आप में क्या चेंजेस किए कि आज आप एनएचपीसी में सेलेक्टेड हुए। सबसे पहला मेरा सर एक एग्ज़ाम हुआ था आउटसोर्सिंग का, यूपी आर्विनल का। हम्म। सर आवास विकास का पेपर हुआ था। और वो पेपर काफ़ी अच्छा हुआ था, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग सर आज तक नहीं हो पाई है। हम्म। और उसमें सर नंबर भी अच्छे थे, मुझे पूरी उम्मीद थी। तो उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, मुझे थोड़ा बेकार लगा। फिर उसी बीच सर मतलब हम लोगों का सर एंड था बेच का। तो फिर वहीं एग्ज़ाम, फिर हम लोगों का एसएससी का पेपर हुआ था प्री का। तो उस समय टारगेट बना लिया था कि जो भी है वो यही एसएससी है, उसके बाद घर चला जाना है। तो फिर मैंने वहाँ पर सर प्रैक्टिस चल रहा था, तो 3-4 सब्जेक्ट हो पाए थे ऑनलाइन में। वो मतलब उसी में ही जो रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड था ऑनलाइन, मतलब ऑफलाइन में ही रिकॉर्डेड था, हम ऑफलाइन जाते थे। फिर मतलब पढ़ते रहे सर उसी में, तो 3-4 सब्जेक्ट हुए। मुझे पढ़ने में मतलब लगता रहता था कि शायद ना हो पाए, क्योंकि सब्जेक्ट कम थे। फिर मैंने खुद से भी पढ़े, और सर फिर प्री निकला मेरा, फिर मेंस हुआ सर। और मेंस में बहुत छोटी सी गलती में सर मैं छट गया, तो उस दिन बड़ा बुरा लगा था, लेकिन फिर धीरे धीरे सर सब कुछ ठीक है, जो सर आप तो मेंटली सर फिर डिस्टर्ब भी हुए हम। तो तो फिर फिर ऐसा क्या आपने अपने आप में चेंज लाया कि आज आप एनएचपीसी जेईई में सेलेक्टेड हुए हो। सर मेंटली डिस्टर्ब हुए थे उस समय, ये सोच के कि मैंने इतनी मेहनत भी करी और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मुझे कुछ चीज़ें एक्सीलेंट में ये तो है कि थोड़ा मेंटली भी टच मतलब जो है प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि सारे टीचर हम लोगों के अच्छे हैं। तो जितने टीचर हैं वो सब इन चीज़ों पे ध्यान भी देते हैं कि जो भी है मतलब अपना पढ़ाई भी करते रहो, और साथ साथ कुछ ना योगा वगैरह पर भी सब ध्यान देने की बातें चलती रहती हैं। तो वो भी सर मैंने काफ़ी अपने अंदर इम्प्रूव किया तो तो। बहुत बढ़िया, आपने अपने जी ऊपर सर। बहुत ज़्यादा काम किया और एकेडमिक के साथ साथ बहुत बेहतर, अच्छी बात है। आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कि इस बार एसएससी का मेंस देंगे, जी सर। बहुत से स्टूडेंट्स हैं और भी कई परीक्षा होने वाली हैं, तो उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं एग्जाम को लेकर। सर सबसे पहले तो सर मैं सुबह की बात करना चाहूँगा। सुबह बंदा कोई भी लड़का है उठता है, और कोई भी हुआ सर, वो चाहे लड़का हुआ लड़की हुई, सर वो सुबह उठे तो सबसे पहले तो मेंटली जो हम लोगों पे फीलिंग आती है, रात भर सोते हैं तब भी अचानक सोचते रहते हैं कि क्या चल रहा है दिमाग में। तो मुझे लगता है सुबह तो उठो, फिटनेस के बारे में ध्यान दो, मेंटली जो चीज़ें चल रही हैं योगा वगैरह पे ध्यान दो। और उठने के बाद नाश्ता वगैरह कर रहे हो तो अच्छा करो, और खाने पीने के बाद में मतलब नाश्ता करने के बाद में फिर पढ़ाई पे बैठो। और
ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो शिवशंकर का मानना है कि आपके पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा स्ट्रेटजी के साथ साथ आपका दिनचर्या बेहतर होना चाहिए, आपको अपने फिजिकल फिटनेस और मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान जी देना सर। चाहिए, ये मानते हैं और इन्होंने इसके पढ़ाई के अलावा इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है, इनका ये मानना है। तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सर हाँ, एक और चीज़ कुछ और है बोलना चाहते सर। हैं? हाँ। सर परख जो है चल रहा है अच्छा, एक्सीलेंट का सर। एक विंग है परख, बता दें सर वो आपको, जो कि टेस्ट सीरीज कराता है टेलीग्राम पे। हाँ। सर उसमें क्या है कि मैं दोपहर की और जो शाम को होती थी, हम्म। करीब 2 साल से लगभग प्रॉपर दे ही रहा हूँ। ओके। तो और रैंक पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था सर उसमें। वेरी गुड, वेरी जी गुड। सर। तो यानी एक कंसिस्टेंसी था आपका। जी सर। तो इनका अपने आप को, खुद की कमियों को कैसे दूर करना है, और इन्होंने बताया परख के बारे में। परख एक एक्सीलेंट विजन का विंग्स है जो टेलीग्राम पे टेस्ट सीरीज कराता है। ये लगातार 2 साल से उस पर टेस्ट दे रहे थे। तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिला? सर एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कि मतलब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो एक स्पेसिफाइड टाइम में क्वेश्चन को पढ़ रीड करके उस पर एक्शन लेना भी बहुत कुछ सिखाता है परख, मुझे ऐसा लगा। वेरी गुड, वेरी गुड। शिवशंकर, आपको इस सफलता के लिए फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सर। और एक्सीलेंट कामना करता है कि आप जीवन में ऐसे ही अच्छा करते रहे। थैंक यू सो मच टू थैंक यू ऑल ऑफ सर। यू।